Students, today I am going to explain you about magnetic flux, right? The magnetic flux, it is similar to the electric flux, है ना? Which is already explained by me in electric concept of electricity. इलेक्ट्रिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड हो, दोनों ही क्या है, वेक्टर फील्ड होते हैं. और प्यारे बच्चों, किसी भी वेक्टर फील्ड की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसका फ्लक्स. कोई भी वेक्टर फील्ड हो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो बच्चों वहां पर हम लोग चर्चा करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, और मैग्नेटिक फील्ड होगा तो चर्चा करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स की. ठीक है. दैट इज फ्लक्स इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी वेक्टर फील्ड. किसी भी वेक्टर फील्ड की प्रॉपर्टी है फ्लक्स, राइट? अब फ्लक्स में हम किस बात को जानते हैं, फ्लक्स किस बात का मेजरमेंट है ना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी नो कि फ्लक्स हमेशा किसी वेक्टर फील्ड के लिए निकालेंगे. कोई भी वेक्टर फील्ड होगा, आपके लेवल पे आपकी क्लास में दो वेक्टर फील्ड आपको मिले. एक पहला फील्ड था इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड विच इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट? दैट इज फ्लक्स इज अ प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर फील्ड. नाउ हियर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट मैग्नेटिक फ्लक्स. तो हम लोग चर्चा केवल मैग्नेटिक फ्लक्स की करेंगे, और जिन लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स अच्छे से पढ़ रखा है उनको ये भी बहुत अच्छे समझ में आएगा, एंड इट्स वेरी इजी. देन नाउ व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? सो इट इज अ मेजरमेंट. क्या है ये? मेजरमेंट. किस बात का मेजरमेंट करने जा रहे हैं फ्लक्स के थ्रू? इट इज अ मेजरमेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ एनी imaginary surface, any surface held in the field. Suppose that, my dear students, we all know that in magnetic field lines can be drawn. मैग्नेटिक फील्ड में हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रा कर सकते हैं. और मैंने आपको बताया था मैग्नेटिक फील्ड है वो रियलिटी होती है, रियल, इट इज रियल, बट फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी. एंड व्हाई द फील्ड लाइंस आर ड्रॉन? फील्ड लाइंस को क्यों ड्रा करते हैं? ऑल द थिंग्स आर क्लियर, ठीक है, टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट, राइट? नाउ इफ देयर इज मैग्नेटिक फील्ड देन फील्ड लाइंस कैन बी ड्रॉन, है ना? फिर एक बात दिमाग में आती है कि अगर हम कोई इमेजिनरी सरफेस ले लें मैग्नेटिक फील्ड में, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं, अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड में देखते हैं. सो स्टूडेंट्स, इफ आई हैव टेकन अ इमेजिनरी सरफेस इन मैग्नेटिक फील्ड एंड I want to calculate the how many magnetic field lines passing through this imaginary surface by any method. If I am able to complete this, that is, मैं कैलकुलेट करने में सफल हो जाता हूँ. क्या सफल हो जाता हूँ कैलकुलेट करने में? कि उस सरफेस से, इमेजिनरी सरफेस से कितनी ज्यादा फील्ड लाइंस गुजर के जा रही हैं, तो उस बात का मेजरमेंट ही क्या कहलाता है? फ्लक्स. क्या कहलाएगा? फ्लक्स. क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का आपने मेजरमेंट किया तो मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा. सो व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स, डियर स्टूडेंट्स? It is a measurement of the magnetic field lines passing through a surface, imaginary surface held in the magnetic field. समझ रहे हैं? समझ में आया कि नहीं? मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी सरफेस है और उस सरफेस से कितनी ज्यादा फील्ड लाइंस पास करके जा रही हैं, इस बात के मेजरमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? मैग्नेटिक फ्लक्स. थ्योरेटिकली इस तरह से. न्यूमेरिकली क्या होगा वो हम लोग अभी देखते हैं. If larger number of field lines passing through the surface, then larger is the magnetic flux. If lesser number of the magnetic field lines are passing, then less is the flux, right? Suppose that आपसे कह दिया गया कि एक सरफेस है, this is a surface, और यहाँ से बहुत ज्यादा फील्ड लाइंस पास करके जा रही, यानी कि इस पर्टिकुलर रीजन पे फील्ड क्या होगा? फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी और मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा? ज्यादा. ठीक है ना? समझ में आया कि नहीं? ओके, इस बात को दिमाग में रखिए. आई हैव टेकन दिस सरफेस. मैं कोई इमेजिनरी सरफेस ले लेता हूँ प्यारे बच्चों, एक रैंडम सरफेस मैं यहाँ पे लेता हूँ. ये मेरे पास एक इमेजिनरी सरफेस है, दिस इज द सरफेस, राइट? और प्यारे बच्चों, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करके पास करके गुजर रही है. द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पासिंग थ्रू इट. अ लॉट ऑफ लार्जर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पासिंग थ्रू. ठीक है, बहुत सारी फील्ड लाइंस इससे पास करके जा रही है, बहुत सारी फील्ड लाइंस. These are the field lines passing to this surface, right? So now, what is the magnetic flux? Clear? It is clear. The number of, it is the measurement of the magnetic field lines. How many magnetic field lines are passing through our imaginary surface held in the field? Field में, magnetic field में कोई surface लिया गया, उससे कितनी field lines पास करके जा रही हैं, इस बात के measurement को हम क्या बोलते हैं? magnetic flux. Numerically इसको कैसे explain करेंगे जरा देखते हैं. So on the figure, it is a, मेरे पास figure में क्या है? एक इमेजिनरी सरफेस मैंने लिया हुआ, एक सरफेस लिया हुआ.
और यहां से देखते जरा कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करके जा रही है। तो दूसरे वर्ड्स में इसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू। अब मैग्नेटिक फ्लक्स बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था, फ्लक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई। सो इफ इट इज इलेक्ट्रिक देन फाई, सो इट इज मैग्नेटिक देन फाई बी, राइट। मैग्नेटिक फ्लक्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फाई बी से। सो मैग्नेटिक फ्लक्स एक्चुअल में क्या होगा, इन अदर वर्ड्स द मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ डॉट प्रोडक्ट। क्या है, द मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। ये मैंने आपको पहले बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड में। एक जनरल मीनिंग तो समझ में आ गया, जनरल बात समझ में आ गया। जो जनरल चीजें हम लोगों को जाननी जरूरी है, जो हम फील कर पाए कि नहीं एक्चुअल में फ्लक्स ये होता है। कोई सरफेस लिया गया, उससे कितनी फील्ड लाइंस पास करके जा रही है, इस बात का मेजरमेंट है। तो हमें क्लियर हो गया, विजन आ गया कि नहीं, हाँ ये होता है फ्लक्स। न्यूमेरिकली ये क्या होता है, द मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है न्यूमेरिकली, तो फ्लक्स कोई भी हो, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, फ्लक्स इज अ डॉट प्रोडक्ट। और किसका डॉट प्रोडक्ट होता है, दो वेक्टर क्वांटिटीज का, और उनमें से एक क्या होगा, फील्ड वेक्टर, और दूसरा होगा एरिया वेक्टर, राइट। जो भी आपने सरफेस लिया है उसका एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर क्या होता है, सरफेस पे परपेंडिकुलर अगर हम वेक्टर लेते हैं उसको उस सरफेस की डायरेक्शन बोलते हैं। सपोज दैट दिस इज अ बोर्ड, ये सरफेस लिया तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, सरफेस पर बोर्ड पे क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, आइदर इनवर्ड है ना, आइदर आउटवर्ड आइदर इनवर्ड। और मैंने आपको बोला था कि जनरली हम कौन सा नॉर्मल लेते हैं, जो कि आपको दिख रहा हो, जो कि आपको दिख रहा हो, है ना। 99% आपको इस बात में आप सफल होंगे, इट इज अ क्लू ओनली, समझ में आया। तो एरिया वेक्टर क्या होता है, इट इज अ वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस, समझ में आया। तो क्या है भाई, मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास ये डॉट प्रोडक्ट होगा किसका भाई, फील्ड वेक्टर। तो फील्ड क्या है इस बार मेरे पास, मैग्नेटिक फील्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर, मैं मान लेता हूं एरिया वेक्टर। अगर थोड़े से एरिया से लेना चाहता हूं, सपोज दैट इस एरिया से लेना चाहता हूं, डीए वेक्टर है ना, ये बहुत बड़ा एरिया सरफेस था, मैंने इस छोटे से पार्ट से ले लिया, समझ रहे नहीं समझ रहे, पहले यहां से निकाल लेता हूं, इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे से निकल आएगा। सो इट इज डीए, इट इज क्लियर स्टूडेंट्स। व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स, कोई भी फ्लक्स हो डॉट प्रोडक्ट होता है किसका, फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। इस बार फील्ड कौन सा है, मैग्नेटिक, तो मैग्नेटिक फील्ड ले लिया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते, समझ में आया ना। और सरफेस कौन सा लिया हम लोगों ने, कौन सा एरिया लिया, जिससे निकाल रहे, क्लियर। सो मैग्नेटिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। यहां पर क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, ठीक है बच्चों। अब पूरे से निकालते हो तो क्या होगा, इंटीग्रेशन करना है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू होल सरफेस, पूरे सरफेस से क्या होगा प्यारे बच्चों, पूरे सरफेस से मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, तो क्या करते हैं बच्चों, इंटीग्रेट कर देंगे, क्या कर देंगे इसको। अच्छा क्योंकि छोटे से आपने निकाला ना स्मॉल से, तो इसको डिफाई कर दीजिए, क्या कर दीजिए, दैट इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्मॉल सरफेस, क्लियर है। पूरे से निकाल रहे हैं तो क्या हो गया, इंटीग्रेट करेंगे तो लार्जर हो जाएगा भाई, बड़े एरिया से तो ज्यादा फील्ड लाइंस आएंगी ना, तो ज्यादा हो गया। और इसको हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन, समझ में आया ना, बी डॉट डी। जनरली इन सम बुक्स बहुत सारी जगह पे आप इसको यहाँ पे एस लगा हुआ देख लेंगे, तो इससे परेशान मत होइए। इसका मतलब है सरफेस इंटीग्रल। क्या मतलब है, सरफेस से पास कर रहा है, तो इस वजह से। तो अगर ऐसा देखते भी तो परेशान नहीं होंगे, नॉर्मली यू कैन ऐसा भी हो सकता है और एस लगा भी हो सकता है, ठीक है मेरे बच्चों। अब हम जानते हैं डॉट प्रोडक्ट क्या होता है मेरे बच्चों, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, A dot B is equal to क्या होता है, A dot B is equal to that is AB cos theta, AB cos theta. What is the theta is angle between vector A and vector B? So here vector B dot dA vector, that is B dA cos theta, where theta is equal to angle between, theta is angle between, किसके बीच का एंगल हो गया, B vector and vector A। अब ये B वेक्टर क्या, फील्ड की डायरेक्शन, एंड DA वेक्टर क्या हुआ, सरफेस पे परपेंडिकुलर, सुन में है ना, इसी सरफेस की डायरेक्शन, एरिया की डायरेक्शन, एरिया वेक्टर, द डायरेक्शन ऑफ एनी सरफेस एनी एरिया इज टेकन नॉर्मल टू इट, इसके क्या ले जाती है, नॉर्मल। समझ में आया। सपोज दैट ये पाम फेस ले रहा हूं तो इस पे नॉर्मल क्या हो जाएगा सरफेस के लिए, इसके परपेंडिकुलर, अपवर्ड भी हो सकता है डाउनवर्ड भी हो सकता है, बट आपको लेना कौन सा है, जो आपको दिख रहा हो, है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज क्लियर, इट इज करेक्ट। सो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारे पास। अब आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, मैं इसको और क्या कर सकता हूं, इसके बाद ये जरूर नोट करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स मैं क्या कर सकता हूं, इंटीग्रेशन में देखो फील्ड मेरे पास इफ द एट अ पर्टिकुलर रीजन द फील्ड इज फिक्स, दैट इज इट इज नॉट वेरिंग विद द टाइम, ये बदल नहीं रहा है समय के साथ,
उसकी एक फिक्स वैल्यू हो गई, मैं कहता हूँ 10 टेस्ला हो गई, है ना? टेस्ला समझा हम लोगों ने, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट, ठीक है। सो मेरे बच्चों क्या हो जाएगा हमारे पास 5 इज इक्वल टू हो जाएगा, b कांस्टेंट है, तो जो चीजें कांस्टेंट होती है फील्ड क्या होता है इंटीग्रेशन के बाद, ठीक है, वेरी गुड। एंड दैट इज हमारे पास कितना हो गया dA cos थीटा, है ना? ये cos थीटा को भी बाहर कर लो, क्योंकि एंगल मान लेता हूं, फिक्स कर देता हूं, चलो। तो मैं इसको और भी क्या कर सकता हूं, d cos थीटा, और क्या हो गया हमारे पास dA वेक्टर, क्या बोलता हूं dA वेक्टर। अब dA वेक्टर दैट इज इफ आई वांट टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस होल सरफेस, और पूरे सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा, मान लेते हैं a हो जाएगा, कितना हो जाएगा a वेक्टर, a हो जाएगा एरिया पूरे सरफेस का, तो dA का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा a पूरा सरफेस। सो है ना, ये तो बच्चों केवल सजाने की बातें हैं, न्यूमेरिकल जब आप करते हो सही से तो फिर वहां पे आपको मजा आएगा। सो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास dA वेक्टर कितना हो जाएगा a। सर आपने a क्यों कर लिया, अरे a वेक्टर तो हटा देता हूं ना बेटा, यहां तो कर चुके, वेक्टर यहां पे हट जाएगा, यहां पे हटा देंगे, यहाँ पे तो ऑलरेडी ओपन कर चुके हैं ना हम लोग, देखो b डॉट dA को क्या लिख चुके हैं, b dA cos थीटा, दैट इज अब वेक्टर लगाना गलत हो जाएगा, तो यहाँ वेक्टर नहीं लगाएंगे कहीं पर। एंड dA पूरा कितना है a के बराबर, पूरा सरफेस कितना है बच्चों, उसका एरिया कितना a, तो भाई इसको करते हैं जरा, क्या हो जाएगा dA की जगह में a आ जाएगा, तो b क्या हो जाएगा बच्चों BA cos थीटा, है ना? इसको शॉर्ट फॉर्म में इसको कैसे लिखते हैं, इन वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इन वेक्टर फॉर्म कैसे लिखते हैं, 5 इज इक्वल टू b डॉट a, है ना? तो अब जरा दो चीजें आ गई, क्या सर, एक तो स्मॉल सरफेस से अगर निकालना तो दिस वन, स्मॉल सरफेस से निकालना तो बच्चों दिस वन, है ना? स्मॉल सरफेस से b वेक्टर b डॉट a वेक्टर, पूरे सरफेस से निकालना तो हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं। जनरल फार्मूला क्या हो गया, 5b इज इक्वल टू क्या हो गया BA cos थीटा, समझ रहे हैं ना? और इसको भी आप इस तरह से भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, अगर हमें वेक्टर नहीं लगाना तो d5b इज इक्वल टू b dA cos थीटा भी लिखा जा सकता है। ये डॉट प्रोडक्ट को हटा दिया हम लोग, समझ में आएगी नहीं है? तो प्यारे बच्चों अभी और इसमें थोड़ा सा कराएंगे, क्लोज सरफेस से होगा तो क्या होगा, वेट, तो फ्लक्स समझ में आया? अगर मैग्नेटिक फील्ड है, इफ देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड देन फील्ड लाइंस आर, वहां पर फील्ड लाइंस भी हम लोग ड्रा कर सकते हैं, जो कि इमेजिनरी होती है, हम ड्रा करते हैं, पहले से प्रेजेंट नहीं होती। तो फ्लक्स का कॉन्सेप्ट कहां से आया, किसी सरफेस से वो फील्ड लाइंस कितनी पास करके जा रही है, इस बात के मेजरमेंट को हम क्या बोलेंगे, फ्लक्स। फ्लक्स हमेशा किसी वेक्टर फील्ड के लिए ही निकालेंगे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा भाई, हाउ मेनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पासिंग थ्रू एनी सरफेस हेल्ड इन द फील्ड एंड द मेजरमेंट ऑफ these field lines passing through a surface is known as the magnetic flux. न्यूमेरिकली से क्या कहेंगे, फ्लक्स इज अ डॉट प्रोडक्ट, इसका डॉट प्रोडक्ट है भाई मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है एरिया, ठीक है? न्यूमेरिकली हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। स्मॉल सरफेस से पास करेगा तो फिर हम इसको वेक्टर b डॉट dA वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट को हम लोग जानते हैं b dA cos थीटा हो जाएगा। अगर पूरे से निकालना उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो इस तरह से भी हम लोग इसको कर सकते हैं, समझ आया? याद आ रहा होगा एक थ्योरेटिकली मैंने एक थ्योरी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में भी बताई थी, दैट इज द फ्लक्स। फ्लक्स के बारे में मैंने बताया था कि फ्लक्स एक्चुअल में होता क्या है, तो मैंने बताया था फ्लक्स इज द फ्लक्स लिंक्ड विद एनी सरफेस इज द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द फील्ड। इसी थ्योरी को, इस इंटीग्रेशन वाली थ्योरी को, इस जो न्यूमेरिकली ये टर्म लिखा हुआ इसको मैं थ्योरेटिकली कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ये मैंने आपको वहां बताया था, जो कि बुकिश लैंग्वेज है और इस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। सिमिलर लैंग्वेज में और सिमिलर कॉन्सेप्ट में समझने की जरूरत है। तो बुक्स वगैरह में क्या देखने को मिलेगा आपको, फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स की अगर बात करूं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करूं तो मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी सरफेस आर लिंक्ड थ्रू अ सरफेस, किसी सरफेस से लिंक करता हुआ, किसी सरफेस से गुजरता हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स इज द सरफेस इंटीग्रल। क्या है, सरफेस इंटीग्रल, सरफेस से तो सरफेस इंटीग्रल किसका, किसका सरफेस इंटीग्रल है, फील्ड का। द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी सरफेस इज द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द फील्ड ओवर दैट सरफेस। तो इस तरह से कभी आपको अगर कोई लैंग्वेज बुक वगैरह में दिख जाती है तो बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, समझ रहे हैं? वो इस बात को ही लैंग्वेज में लिखने की, बोलने की बात है, समझ में आया? ये चीज समझ में आ गई सभी को? ठीक है, आप थोड़ा सा और थोड़ा यहाँ पे समझेंगे प्यारे बच्चों, इसको थोड़ा देखिएगा। अगर मान लेते हैं कि क्लोज बॉडी होगी और क्लोज बॉडी से लिंक करता हुआ आपको फ्लक्स निकालने की जरूरत पड़ गई, तो प्यारे बच्चों मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है क्या कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो हम लोग निकालते हैं खूब,
किसी क्लोज बॉडी से लिंक करता हो, और किसी क्लोज बॉडी से लिंक करते हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में गॉस थ्योरम भी बहुत अच्छे से आपको बताती है, राइट। और मैं एक दिन प्रीवियस क्लासेस में चर्चा कर रहा था और मैंने बताया था बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक पोल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड, मैग्नेटिक पोल्स को आप सेपरेट नहीं कर सकते, राइट। when we split any magnet in many parts, then each part become magnet, right. So if आप मैग्नेटिक पोल्स को आप सेपरेट नहीं कर सकते, आप कोई भी मैग्नेट लेंगे, कोई भी मैग्नेटिक डाइपोल लेंगे, either it is natural, either it is current carrying loop, and you place this current carrying loop or a magnet inside a closed body, किसी closed surface, closed body के अंदर आपने इसे डाल दिया, तो क्या होगा भाई, नॉर्थ पोल से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर जाएंगी, क्या होगा, साउथ से उतनी इंटर आ जाएंगी, इंटर कर जाएंगी, अंदर आ जाएंगी, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड में बहुत सारी चीजें हम लोगों ने सीखी हैं कि जो बाहर निकलने वाले फ्लक्स को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव, और अंदर आने वाले को क्या बोलते हैं, नेगेटिव, समझ रहे हैं। तो जितनी फील्ड लाइंस बाहर जाएंगी उतनी फील्ड लाइंस क्या आ गई, अंदर, यानी कि किसी क्लोज्ड बॉडी से लिंक करता हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है, समझ में आया कि नहीं, ठीक है। खैर फिलहाल आप इसको नोट करिए, फिर मैं आपको कुछ केसेस पढ़ाता हूँ, इसको पॉज कर लीजिए बेटा, ठीक है, नोट। So what is the magnetic flux? It is clear to you. Numerically it is phi b is equal to ba cos theta. वेक्टर फॉर्म में भी दिमाग में रखेंगे, b वेक्टर डॉट a वेक्टर फ्रॉम स्मॉल सरफेस, इसको हम लोग d phi b is equal to क्या बोलते हैं, b डॉट a वेक्टर, और d phi b is equal to b da cos, है ना। You have to know all that is scalar as well as vector form. Scalar के साथ vector form भी है। Now there are some cases, कुछ cases हैं, जरा देखते हैं प्यारे बच्चों। बच्चों it is clear that theta is angle between field vector, that is magnetic field, and area vector, right? Now case first. Note it down please. Case first. If surface is parallel to field, surface is parallel to field. Case first, if surface is parallel to field, surface क्या है, field के parallel, है ना। चलो देखते हैं, स्टूडेंट्स जरा समझते हैं, है ना। My dear students, the magnetic field lines are directed toward this region, toward this direction, that is north है यहाँ पर, और ये field lines है, इस तरह से field lines, मार्कर की डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में फील्ड लाइंस है। और इस बार क्या हुआ प्यारे बच्चों, जो मेरे पास सरफेस है, जिस सरफेस के थ्रू हमें मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है ना, वो सरफेस क्या है, सरफेस इज पैरेलल टू फील्ड, सरफेस इज पैरेलल टू फील्ड, दैट इज ये, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड सरफेस इज पैरेलल टू फील्ड। प्यारे बच्चों कंसंट्रेट हियर प्लीज, फील्ड के पैरेलल है सरफेस, सरफेस ये फील्ड लाइंस और सरफेस कुछ इस तरह से, तो बच्चों एरिया वेक्टर क्या होगा, सरफेस पे परपेंडिकुलर, सरफेस पे परपेंडिकुलर। याद रखिएगा थीटा वेक्टर बी और वेक्टर ए के बीच का एंगल है, तो बी की डायरेक्शन तो ये होगी। अब सरफेस अगर पैरेलल है, समझना, बहुत सारे बच्चे पैरेलल आते ही तुरंत थीटा इज इक्वल टू 0 रखेंगे, ये टेंडेंसी में चला रहा, बच्चों के दिमाग में बैठ गया, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं और गलत हो जाता है ना। तो फील्ड और सरफेस, अगर ये फील्ड और सरफेस पैरेलल है तो बच्चों एरिया वेक्टर क्या था, सरफेस के परपेंडिकुलर, यानी हमारे पास फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में कितना एंगल हो गया, 90। सो थीटा इज 90 हियर। इस केस को बताने से पहले मैं पूरी क्लास से अगर पूछता कि भाई फील्ड इज पैरेलल टू द सरफेस, देन व्हाट इज द एंगल थीटा, तो 90% स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, थीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि टेंडेंशियली इट इज इन माइंड, दिमाग में बैठ गया पैरेलल मतलब 0। सो डोंट बी रॉन्ग, फ्लक्स में इस बात को दिमाग में रख के ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। सो बच्चों जरा देखिए, कंसंट्रेट करें प्लीज। सो 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, और मैंने करके दिखाया है, ठीक है, मैंने करके दिखाया, मैं यहाँ पे बना भी देता हूँ डीए वेक्टर, ठीक है, तो डॉट डॉट करके देखेंगे तो थीटा कितना हो जाएगा, 90। और ये क्या है मेरे पास, हियर इज द सरफेस पीस, फील्ड लाइंस, सरफेस, सरफेस इज पैरेलल टू द फील्ड, बट एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच में एंगल कितना हो गया, 90। तो 5 इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, BA cos 90, और cos 90 कितना होता है बच्चों, 0, तो फ्लक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। समझ आया ना बच्चों। अब जरा देखिए, थोड़ा समझिए, इसको व्यवहार में समझते हैं जरा कि फ्लक्स 0 होगा कि नहीं होगा। तो बच्चों ये फील्ड लाइंस है, फील्ड लाइंस है, इमेजिन करिए कुछ
गुजर रहा है, इस तरह से फील्ड लाइंस गुजर रही हैं। और हम लोगों ने क्या किया, मैंने क्या किया, पहले बच्चों ये फील्ड लाइंस और इसके पैरेलली मैंने क्या कर लिया, एक सरफेस ले लिया। अब आप ये बताओ, क्या सरफेस अगर पैरेलल हो गया, इफ सरफेस इज पैरेलल टू दिस और फील्ड लाइंस, तो फील्ड लाइंस सरफेस से गुजर के जाएंगी कि नहीं जाएंगी? नहीं जाएंगी। कोई भी फील्ड लाइन सरफेस से नहीं गुजरेगी सर, यहां से गुजरेगी। My dear students, when I am talking about surface, then it has only two dimensions, length and breadth, no thickness. तो thickness का वहाँ concept ही नहीं है, समझ में आया नहीं आया? तो thickness बहुत कम होगी। That is, अगर surface field lines के parallel है, तो कोई भी field lines उससे गुजर के नहीं जाएगी, और जब गुजरेगी नहीं, और हम जानते हैं कि फ्लक्स किस बात का मेजरमेंट है, जितनी फील्ड लाइंस पास करके जा रही है, गुजर रही है सरफेस से, और देखा कि कोई भी नहीं गुजरेगी, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? जीरो। तो न्यूमेरिकली तो समझना ही है, साथ में व्यवहार में भी आपको समझना है, ठीक है। नाउ बच्चों केस सेकंड, केस सेकंड, तो केस सेकंड में जरा देखते हैं भाई, है ना। इफ सरफेस इज नॉर्मल टू फील्ड, नॉर्मल टू फील्ड, फील्ड के नॉर्मल हो जाए तो बच्चों क्या होगा, क्या दिमाग में रखेंगे बच्चे हमारे? तुरंत 90 डिग्री नॉर्मल होता है, 90 डिग्री, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों भाई? जरा देखते हैं, ये हो गया हमारे पास फील्ड एंड हियर इज द सरफेस। सरफेस क्या बच्चों, जरा देखो, सरफेस तो क्या हो गया, फील्ड के परपेंडिकुलर है, बट सरफेस की डायरेक्शन, सरफेस की डायरेक्शन मतलब एरिया वेक्टर सरफेस पे परपेंडिकुलर होती है। अब मुझे थीटा जो लेना है, मेरे इस फार्मूले में जो थीटा है, व्हाट इज दिस? दिस इज द डायरेक्शन बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर ए। सो प्यारे बच्चों, वेक्टर बी की डायरेक्शन ये है, एरिया की डायरेक्शन ये, दैट इज एक्चुअल में थीटा कितना हो गया, इसको मैं ए वेक्टर कर लेता हूं, है ना। थीटा इज 0 हियर, थीटा इज 0 हियर, ठीक है। और 90 में समझ ले, 90 तो सरफेस और फील्ड के बीच है, इसको रफ कर दो। ओके स्टूडेंट्स, सो यहां पे आगे देखेंगे जरा। नाउ सो क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, 5 इज इक्वल टू BA और cos 0 बेटा 1, दैट इज BA। कितना आ गया फिर बच्चों? BA आ गया, है ना। समझ में आया नहीं है? क्लियर हो गया? नोट करिए इसको, पहले नोट करिए। सो हमारे पास देखिए जरा केस थर्ड। डियर स्टूडेंट्स, केस फर्स्ट एंड केस सेकंड, है ना। व्हेन द सरफेस इज पैरेलल टू द फील्ड, देन हम लोगों ने देखा कितना क्या फ्लक्स पास करेगा सरफेस से। नेक्स्ट केस में हम लोगों ने देखा व्हेन सरफेस इज नॉर्मल टू द फील्ड, है ना। नाउ नेक्स्ट इज कंसिडर डियर प्लीज केस थर्ड, केस थर्ड। डियर स्टूडेंट्स, व्हेन फील्ड लाइंस enters inside a surface, let's see it is a surface। देखते हैं जरा, ये मेरे पास कोई सरफेस है एंड इट इज जस्ट लाइक दिस। कह रहे बच्चों, ये कुछ इस तरह से है ना, समझ रहे हैं बात को। Here you see only a line, but it is not a line, it is actually a surface। क्या ये सरफेस है, और किस तरह से रखा हुआ वो, कुछ इस तरह से, एंड फील्ड लाइंस आर पासिंग थ्रू इट। मैं मान लेता हूँ नॉर्मली एक्चुअली, ताकि आपको थोड़ा समझ में भी आएगा। चलो, एंड द फील्ड लाइंस आर पासिंग थ्रू इट। यहाँ से क्या हो रही है बच्चों, फील्ड लाइंस पास कर, फील्ड लाइंस पास कर, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। So if these are the field lines, that is this is a magnetic field lines, that is a surface। ओके बच्चों, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ठीक है। तो when field lines enters inside a surface, इस surface में क्या कर रही है, enter कर रही है, then dear students, इसका हमारे पास जो एरिया वेक्टर होगा, जो फेस मुझे दिख रहा है, कौन सा फेस मुझे दिख रहा है, ये दिख कौन सा है, सपोज दैट सर, अब मैं सर इधर खड़ा हो जाऊंगा एक्चुअली, तो ये थोड़ा सा देखना है फील्ड लाइंस की तरफ का अगर हम लें, तो इसका नॉर्मल किधर हो जाएगा प्यारे बच्चों, हमारे पास कुछ ऐसा, इस पे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, दैट इज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, सरफेस पे परपेंडिकुलर है। इट मे बी आल्सो राइट, बट यू हैव टू टेकन सपोज दैट ये है, मुझे ये फेस, सर आप उधर चाहिए ना, उधर से देखिए जाके, इधर से क्यों देख रहे हैं, है ना। तो फील्ड लाइंस आर हियर, सो फील्ड लाइंस का जो सरफेस है वो हम लेते हैं, जरा फील्ड लाइंस इधर हम देखते हैं, क्लियर है ना। सो एट दिस टाइम प्यारे बच्चों क्या हुआ हमारे पास, थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के बीच में कितना एंगल हो गया, 180 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। So what is the flux now?
5u is equal to कितना हो गया BA cos 180. Then what will happen from the formula, किस फार्मूले से आया 5u is equal to BA cos theta, right? So cos 180 is equal to minus 1. It is clear or not? Cos 180 कितना होता है cos 180 is equal to minus 1. So my dear students 5 is equal to कितना हो गया minus b. That is you have to be keep in mind when the field lines enters inside a surface. इस surface में field lines क्या होती हैं enter कर रही होंगी, then the flux is negative. Flux क्या हो रहा है negative हो रहा है, ठीक है? Okay, note it down please. Case 4 when field lines case 4 प्यारे बच्चों नोट केस 4 जल्दी करेंगे. केस 4 when field lines comes out from a surface, when field lines comes out from a surface. प्यारे बच्चों जब किसी सरफेस से field lines बाहर आएंगी then what will happen, फ्लक्स क्या होगा. just see here please, यहाँ पे देखिए field lines क्या आ रही हैं बाहर आई टी द सरफेस. ये क्या है बच्चों सरफेस है. एरिया वेक्टर भी क्या हो जाएगा मेरे पास जस्ट लाइक दिस. आई हैव टेकन एरिया वेक्टर अलोंग द इधर हमारे पास फील्ड लाइंस इधर हम लोगों ने शो करी नॉर्मल टू द सरफेस इट इज एक्चुअली. सरफेस पे क्या होगा भाई नॉर्मल. अगर आपको बनाना तो आप इस तरह से भी बना सकते हो, इस तरह से बना सकते हो ना. दीज आर द फील्ड लाइंस एज इट इज जैसे आप लोगों ने बनाया दिस सरफेस. और एरिया वेक्टर क्या होगा नॉर्मल टू द सरफेस दैट इज ए वेक्टर एंड these are the b vector. At this time you see magnetic field lines and the area vector are in same direction. This theta is equal to 0. थीटा कितना हो गया 0 हो गया. that is flux passing through this surface b cos 0 is equal to 1. so b that is when field lines comes out from a surface then flux is positive. when field lines enters inside a surface then flux is negative. And when surface is parallel to the surface is normal to the field, हम लोगों ने कल देखा है field के क्या हो surface normal हो, ये parallel हो सॉरी surface क्या है field के parallel हो. तो कल हम लोगों ने देखा flux क्या था 0 भी था. तो dear students flux may be 0 positive और negative कुछ भी हो सकता है, ठीक है. तो note it down please, इसको note करिए. when field lines comes out from a surface then at this time we see that theta is 0 here. then 5 is equal to BA, that is it is a positive value, that is flux is positive है ना. flux क्या होगा positive, ठीक है. flux positive. okay now dear students next case it is completed, it is clear to all, ठीक है. very good. पहले कुछ यहाँ पे कंसंट्रेट करोगे फ्लक्स के कई सारे केसेस हम लोग देखेंगे. केस बसता है इट इज है ना एप्लीकेबल ओनली ना मैग्नेटिक फ्लक्स. व्हेन वी फाइंड आउट मैग्नेटिक फ्लक्स केस कौन सा है फिफ्थ है. ओके ठीक है ना. मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड थ्रू अ क्लोज सरफेस. मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड थ्रू a closed body or surface. बच्चों किसी क्लोज्ड बॉडी से लिंक करता मैग्नेटिक फ्लक्स है ना. इन इलेक्ट्रोस्टैटिक गॉस थ्योरम एक्सप्लेन्स अबाउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक थ्रू अ क्लोज्ड बॉडी. इलेक्ट्रोस्टैटिक में किसी क्लोज्ड बॉडी से लिंक करते हुए फ्लक्स के बारे में इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में कौन सी थ्योरम है गॉस थ्योरम है जो हमें जानकारी देती है. और बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है ना पॉजिटिव और नेगेटिव इजीली वो सेपरेट हो सकते हैं अलग है ना. तो किसी क्लोज बॉडी से लिंक करता इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो कैलकुलेट होता है, उसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं. बट क्योंकि मैंने कल आप लोगों को सिखाया इफ आई टेक हियर अ क्लोज्ड बॉडी एंड आई प्लेस्ड अ डाइपोल. कौन सा डाइपोल मैग्नेटिक डाइपोल. मैग्नेट को मैं इनसाइड इसके में रख देता हूँ. तो डियर स्टूडेंट बिफोर दिस केस है ना मैंने आपको बताया कि व्हेन फील्ड लाइंस comes out from a surface then the flux is taken positive and when field lines enters inside the surface then it is taken negative. तो प्यारे बच्चों आप ये बताओ ये क्लोज्ड बॉडी है मैंने मैग्नेट लिया. अब फॉर अस इट इज नॉट पॉसिबल दैट हम एक पोल अंदर रख दें. हम तो रखेंगे ना मैग्नेट बिकॉज मैग्नेटिक पोल कैन नॉट बी सेपरेटेड. मैग्नेटिक पोल्स को सेपरेट
नहीं कर सकते। अब मैंने एक मैग्नेट अगर रख दिया यहाँ पे या करंट कैरिंग लूप रख देता तो क्या होगा, पॉजिटिव से जितनी फील्ड लाइंस बाहर आएंगी नेगेटिव उतनी ही एंटर कर जाएंगी। और प्यारे बच्चों क्योंकि यही मैग्नेट है तो इन दोनों मैग्नेटिक पोल्स की स्ट्रेंथ भी क्या होगी, सेम होगी। कोई अलग अलग मैग्नेट तो नहीं रखा कि अलग अलग मैग्नेट्स के पोल होंगे, बोलो भाई। अब बताओ समझ रहे है। सो किसी क्लोज बॉडी से लिंक करता हूं हमारे पास, हम लोगों ने मैग्नेट यहाँ पे रख दिया इस तरह से, समझ में आया? बोलो प्यारे बच्चों सभी ठीक है। सो जितनी निकलेंगी वो पॉजिटिव और जितनी अंदर जाएंगी तो है ना, तो जितना मैग्नेटिक फ्लक्स पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, क्लियर है? समझ में आया कि नहीं? पॉजिटिव से निकलने वाली उतनी ही नेगेटिव एंटर कर जाएंगी, जितना फ्लक्स पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा। समझ में आया? सो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक थ्रू अ क्लोज बॉडी, क्लोज सरफेस है ना, इट इज जीरो। क्या होगा ये? इट इज जीरो। इफ इट मे बी पॉसिबल, अगर कुछ ऐसा होता कि इनको मैं अलग कर सकता तो कोई भी पोल मैग्नेटिक पोल यहाँ पे रखते तो फिर उस केस में क्या होता, जीरो नहीं होता। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नॉट ऑलवेज जीरो पासिंग थ्रू अ क्लोज बॉडी। किसी क्लोज बॉडी से लिंक करता हुआ जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो हमेशा जीरो हो ऐसा कोई फिक्स नहीं है ना, क्योंकि चार्ज पार्टिकल्स अगर पॉजिटिव और नेगेटिव अंदर है, इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज, मान ली 3 कूलम चार्ज पॉजिटिव है अंदर, -3 कूलम चार्ज भी अंदर है, तो इस तरह से नेट चार्ज अंदर क्या हो गया, जीरो। तो फ्लक्स लिंक करता हुआ कितना होगा, जीरो होगा। बट मैग्नेटिक फ्लक्स के केस में हमेशा ही ये जीरो होने वाला है। क्या होने वाला है, जीरो, because of magnetic poles cannot be separated and you put a magnet inside it, so number of the field lines coming out, equal amount of the field lines enters inside the this closed body, तो पॉजिटिव फ्लक्स और नेगेटिव फ्लक्स दोनों इक्वल है और टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक, नोट इट डाउन प्लीज। चलो इट इज कंप्लीटेड। नाउ नेक्स्ट इज यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। प्यारे बच्चों हमेशा याद रखेंगे, हमें रटने नहीं है, यूनिट्स है ना, उसको रटना नहीं है आपको। जो भी हमारा फार्मूला हो उसे हम क्या करेंगे, उसको कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, प्यारे बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में हम लोग देखा फ्रॉम, है ना, फाइव इज इक्वल टू क्या देखा हम लोगों ने, बी ए कॉस थीटा, है ना। अगर थीटा को हम मान लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या, थीटा हमारे पास क्या हो, जीरो, है ना। सो 5 इज इक्वल टू कितना हो जाता है बच्चों, बी ए cos 0, दैट इज कितना हो गया, बी cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 है ना, फार्मूले की। सो एसआई यूनिट जरा देखते हैं, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स 5 है। तो डियर स्टूडेंट्स 5 इज इक्वल टू दैट इज बी ए। अगर आप जीरो ना भी करते तो cos थीटा ये क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, तो उसका कोई यूनिट तो है नहीं, तो वो हमें फर्क भी नहीं डालती, आप ऐसे ही cos थीटा रखे रहेंगे, दिस दैट इज बेटर। सो 5 इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, यूनिट ऑफ b इनटू यूनिट ऑफ a, है ना। तो b की यूनिट क्या होती है, पीछे हम लोगों ने देखा बेटा, कंसंट्रेट हियर प्लीज। व्हाट इज द यूनिट ऑफ b, एसआई यूनिट ऑफ b दैट इज टेस्ला, एंड टेस्ला एक्चुअली क्या था, न्यूटन पर एम्पियर, याद आ रहा है सभी को, यहाँ पे रखो तो क्या हो जाएगा, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, एंड एरिया दैट इज मीटर स्क्वायर, तो मीटर मीटर कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा, न्यूटन पर एम्पियर, न्यूटन मीटर है ना, न्यूटन मीटर अपॉन एम्पियर। इट इज क्लियर बच्चों, सभी क्लियर हो गया। इट इज कॉल्ड वेबर, क्या बोलते हैं इसको, इट इज कॉल्ड वेबर, क्या बोलते हैं बच्चों, वेबर, क्या बोलते हैं इसको, वेबर। नोट इट डाउन प्लीज, एसआई यूनिट, इट इज क्लियर। एसआई यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर अपॉन एम्पियर, एंड इट इज कॉल्ड वेबर, क्या बोलते हैं इसको, वेबर। नाउ सीजीएस यूनिट बच्चों, CGS unit of, concentrate here please, CGS unit of magnetic flux, CGS unit of 5e, it is बच्चों मैक्सवेल, क्या बोलते हैं इसको, मैक्सवेल। CGS unit of magnetic flux, it is मैक्सवेल, ठीक है। वेबर हमारे पास WB करके है ना, वेबर कैसे बोलते हैं बच्चों, वेबर that is W। So dear students, magnetic flux that is Maxwell CGS unit में, so
अब वेबर और मैक्सवेल में क्या रिलेशन है बच्चों? 1 वेबर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल। कितना हो जाएगा? ठीक है, नोट इट डाउन प्लीज। तो ऐसा यूनिट क्या होगी मेरे बच्चों? न्यूटन मीटर। देखिए बेसिकली वो लर्न करने वाली चीजें नहीं है, फार्मूले से आप कैलकुलेट कर लोगे, है ना? तो एक्चुअल में क्या आई थी? न्यूटन मीटर अपॉन एम्पियर, राइट? एंड इट इज नोन एज द वेबर। सीरीज यूनिट क्या होगी? मैक्सवेल। वेबर और मैक्सवेल में क्या रिलेशन हुआ? 1 वेबर इज इक्वल टू 10 टू द पावर। इट इज क्लियर? वेरी गुड। डियर स्टूडेंट्स, कंसंट्रेट हियर प्लीज। रफ करो। यस सर। ओके बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स के बेस पे हम मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट निकालेंगे। जरा थोड़ा देखेंगे, नोट डाल के आगे करेंगे, उसी नोट डालेंगे और आगे करेंगे। यूनिट ऑफ बी, है ना? इसके बेस पे फ्रॉम इस फार्मूले से 5 इज इक्वल टू बी ए cos थीटा। एक्चुअली तो हम जानते हैं कि एसआई यूनिट ऑफ बी, मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर, इसको टेस्ला भी बोलते हैं हम लोग, है ना? बट यहां से देखते हैं इस फार्मूले से जरा क्या आएगा, कैसा डेट करेंगे थोड़ा सा, कहीं कहीं पे आपको मिलेगी देखने को, है ना? ये इसी में हम थीटा 0 मान के हम क्या कर सकते हैं? 5 इज इक्वल टू बी ए कर सकते हैं, है ना? आप समझते हैं? पीछे मैंने आपको दिखाया, cos 0 1 हो जाएगा। यस सर। सो डियर स्टूडेंट देखिए जरा, सो SI यूनिट ऑफ B, SI यूनिट ऑफ B इस फार्मूले से ले रहा हूँ 5 फ्रॉम, है ना? फ्रॉम 5 इज इक्वल टू बच्चों BA। सो B इज इक्वल टू, एक मिनट, सो B इज इक्वल टू रिगार्डिंग तो हो ही रही होगी ना? यस सर। नहीं हो रही? ठीक है, तो B इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया बच्चों? 5B अपॉन A। इट इज क्लियर? सो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इसकी यूनिट 5 की यूनिट एक क्या मानी थी? वेबर मानी थी। क्या मानी थी? वेबर। और इसकी क्या थी? मीटर स्क्वायर। सो समवेयर इट इज मेंशन्ड एज वेबर पर मीटर स्क्वायर, सो इट इज द यूनिट ऑफ बी। कहीं पर भी आप देखोगे कि बुक्स में न्यूमेरिकल्स के दौरान हम लोग देखेंगे कि बी की यूनिट क्या दिखाई गई होगी फील्ड की? ऐसा यूनिट क्या थी? वेबर पर मीटर स्क्वायर। सो डोंट बी कंफ्यूज्ड, इट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नोट इट डाउन प्लीज। So 1 यूनिट ऑफ मैग्नेटिक। अच्छा, वेबर एक्चुअल में क्या था प्यारे बच्चों? वेबर एक्चुअल में क्या था? न्यूटन मीटर अपॉन एम्पियर।